गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिनमें से आपका बेटा पहला जो आपका बोल रहा जा रहा है फिजिक्स क्लास 12th। अगर आपको जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अगर आज के आप सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं तो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में आने हैं वो इन्हीं में से कोई एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा वहाँ। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर लेते हैं आपका वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो ऐसा नहीं होगा जो आपके बिना पढ़ाए हुए बिना पढ़े हुए आपको वहाँ पे मिल सके बेटा। तो अब की बार 90 पार की तैयारी चल रही है। जो लोग अभी भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हैं, उन तक ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको इस चैनल से जोड़ें। जितनी ज़्यादा मेरी फैमिली बढ़ेगी मैं आपको उतनी ही ज़्यादा वीडियो और उतनी ही ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊंगा बेटा। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ये सीरीज है। इसके पहले वाले में मैंने कुछ थ्योरियां इंपॉर्टेंट और कुछ न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आपके चैनल के पेज पे जाएंगे और वहाँ पे वीडियो या प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे सब कुछ आपको अवेलेबल है। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, आप उन सबको देखिए और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को प्रिपेयर करिए। चलते हैं बेटा, क्वेश्चनों को शुरू करते हैं कैसे क्या करना है। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट पर कूलाम, वोल्ट पर इंटू मीटर या न्यूटन मीटर पर कूलाम। तो आपको याद होना चाहिए बेटा, जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है उसकी यूनिट होती है बेटा वोल्ट मीटर। क्या होती है यूनिट बेटा? वोल्ट मीटर होती है, उसकी यूनिट होती है वोल्ट मीटर। तो अगर वोल्ट मीटर होती है तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछ चुका है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए बेटा, वोल्ट मीटर होती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है इफ R1 एंड R2 आर टोटल इंटरनल एंड टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बोला गया है बेटा जो R1 है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वो है बेटा R1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और बोला गया है टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू बोला गया बेटा R2 है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और एक्सटर्नल कितना है? R2 है। बोला गया है सेल कंबाइन। अब ये सेल से जोड़ दिए गए हैं R1 और R2। R1 जो है आपका इंटरनल है, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस है, और R2 जो है आपके सर्किट का रेजिस्टेंस है। देन व्हेन सीरीज में आपको उनको कनेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आर प्रिपेयर्ड। तो सेल पे क्या होगा आपसे ये पूछा गया। याद रखिएगा, जब भी आपका सीरीज में जोड़ा जाएगा तो हमेशा जो आपका एक्सटर्नल वाला होगा वो आपका हैवियर होगा। R2 हमेशा ज्यादा होगा किससे बेटा? इंटरनल से। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, किसमें बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपके पास इंटरनल होगा, जो क्या होगा बेटा? सॉरी, जो आपका एक्सटर्नल सर्किट होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा बेटा इंटरनल। ठीक है, जो एक्सटर्नल वाला जो सेल के आउटर साइड लगा होगा वो वाला रेजिस्टेंस आपके सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से हमेशा ज्यादा होगा। तो एक्सटर्नल आपका क्या है? R2। इसका मतलब R2 ग्रेटर देन R1। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ X1 एंड X2 आर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर एंड मिली वोल्ट मीटर। बोला गया है कि जो आपके पास, एक मिनट बेटा, आपको बोला गया है कि जो वोल्ट मीटर है, क्या है बेटा? वोल्ट मीटर, उसका जो रेजिस्टेंस है वो है बेटा X1, और जो मिली वोल्ट मीटर है, मिली वोल्ट मीटर, उसका जो रेजिस्टेंस है वो बेटा है X2। तो आपसे पूछा गया है कौन ग्रेटर देन होगा या कौन लेस देन होगा। तो याद रखिएगा बेटा, तो पूछा गया है कि मिली वोल्ट मीटर का ज्यादा होगा वोल्ट मीटर से, या वोल्ट मीटर का ज्यादा होगा मिली वोल्ट मीटर से,
या दोनों इक्वल होंगे, नन ऑफ दी। तो याद रखिएगा बेटा, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन मिली वोल्ट मीटर। तो याद रखना, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस ग्रेटर देन होता है बेटा मिनी वोल्ट रेजिस्टेंस, मिली वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा बेटा ग्रेटर देन होता है मिली वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना बेटा, x1, यानी कि x1 ऑलवेज ग्रेटर देन x2। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे अगला कह रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। आपका 4th नंबर का कह रहा है कि जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी होता है हाइड्रोजन एटम को कितनी होती है। माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, या इक्वल टू 0 होती है, या बेटा आपके पास इन्फिनिटी होती है। तो याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आपकी होती है बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है बेटा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 4th का बेटा बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है बेटा। 5 नंबर कह रहा है बेटा, एज सून इन एडजॉइनिंग फिगर minimum distance x2 of the image from the second focus of a lens of focal length f is, जो सेकंड फोकस है उसकी फोकल लेंथ बेटा f है। तो आपको और बोला गया है कि जो आपका जो इमेज है वो मिनिमम x2 डिस्टेंस पे बन रही है। कहाँ पे बन रही है बेटा, x2 डिस्टेंस पे बन रही है। कहाँ से, सेकंड फोकस से। सेकंड फोकस क्या है बेटा, फ्रॉम द सेकंड फोकस ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, और जिसकी फोकल लेंथ कितनी बेटा f है। तो आपको ये डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे वस्तु है, ये आपका फर्स्ट फोकस है जो कि आपके फर्स्ट फोकस से x1 डिस्टेंस पे आपकी वस्तु रखी हुई है। अब ये सेकंड फोकस है और इससे x2 डिस्टेंस पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो पूछा गया इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। x2 जो होगा बराबर होगा x1 इंटू एफ, या x2 बराबर होगा f बाई x1, या x2 इक्वल टू 4f माइनस x1, या x2 इक्वल टू 2f माइनस x1। हमको ये पता है बेटा कि जो भी फोकल लेंथ होती है उसके डबल को वस्तु और फर्स्ट फोकस के बीच के डिफरेंस को, जो भी हमारा किसी लेंस में प्रतिबिंब की अगर डिस्टेंस निकालनी है सेकंड फोकस से, किससे बेटा, सेकंड फोकस से निकालनी है, x2 याद रखिए। तो ये होता है बेटा उस लेंस की फोकल लेंथ का डबल। तो फोकल लेंथ f बोला है तो उसका डबल हो जाएगा 2f, माइनस होता है फर्स्ट फोकस से वस्तु की डिस्टेंस। तो फर्स्ट फोकस से वस्तु की डिस्टेंस कितना बेटा, x1। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन इससे मिल रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। तो 5 नंबर का बेटा आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। इस बात को याद रखिएगा बेटा, अगर आपको लेंस के सेकंड फोकस से प्रतिबिंब की डिस्टेंस निकालनी, वो हमेशा इक्वल होती है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस की जो फोकल लेंथ होगी उसकी 2 टाइम्स, और उसको माइनस कर देंगे आप लोग किससे साथ बेटा, फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ से वस्तु की डिस्टेंस को। तो वस्तु की डिस्टेंस कितनी है, x1 है, तो x1 को हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया 2f से। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 5 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा डी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 1 मिनट बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बेटा कह रहा है, 1 मिनट बेटा, अब सही है। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डिस्टेंस इन एनर्जीज ऑफ कंडक्शन एंड बैलेंस बॉन्ड इज। जो आपकी डिफरेंस होता है एनर्जी में, किसमें बेटा, कंडेंशन और बैलेंस बॉन्ड के बीच में, वो कितना होता है। मिनिमम इज कंडक्टर्स, कंडक्टर में मिनिमम होता है, कंडक्टर में क्या होता है बेटा, मिनिमम होता है। मिनिमम इन कंडक्टर्स, पहला ऑप्शन कह रहा है मैक्सिमम इन कंडक्टर, बी ऑप्शन कह रहा है मिनिमम इन कंडक्टर, सी ऑप्शन कह रहा है लेस इन सेमी कंडक्टर देन कंडक्टर्स, और डी ऑप्शन कह रहा है लेस इन इंसुलेटर देन कंडक्टर। तो याद रखिए बेटा, डिफरेंस जो होता है एनर्जी का कंडक्शन और बैलेंस बॉन्ड के बीच में, वो कंडक्टर का मिनिमम होता है कंडक्टर में। तो 6 का बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम इन
कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में जो आपका कंडक्शन और बैलेंस बॉन्ड के बीच की एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है बेटा। कितनी होती है बेटा? मिनिमम होती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज वीडी, जो कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा आपको दी गई है वीडी है, एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी ई, जो उसकी इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी बेटा? बी है, ई है बेटा। तो बोला गया है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ओबे द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के लिए कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट होगा ये पूछा गया है। वीडी कांस्टेंट होगा, या जो आपके पास बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, या आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, या आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो याद रखना बेटा बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपका जो 7th नंबर का ऑप्शन है इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा 8 नंबर के क्वेश्चन में। 8 नंबर क्या कह रहा है आपसे? 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बेटा एल सी एंड आर रिस्पेक्टिवली सेल्फ इंडक्टेंस। जो आपका एल सी आर है तो एल जो है सेल्फ इंडक्शन है, कैपेसिटेंस आपका सी है, और आर जो है रेजिस्टेंस है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एमंग द फॉलोइंग फार्मूला हु डायमेंशनल फार्मूला इज नॉट अ फ्रीक्वेंसी। आपसे बोला गया है इनमें से कौन सा फार्मूला बनाएं सेल्फ इंडक्शन, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का यूज करके, जिससे हमारा जो डायमेंशन का फार्मूला है उसमें फ्रीक्वेंसी यूज ना हो। उसमें क्या यूज ना हो बेटा? फ्रीक्वेंसी यूज ना हो। तो आप याद रखिएगा बेटा। तो पूछा गया 1/RC या R/L या 1/रूट के अंदर L/C या C/L। तो फ्रीक्वेंसी अगर यूज नहीं करना है तो आपका जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा C/L। क्या होता है बेटा? C/L। तो 8 का बेटा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C/L। कैपेसिटेंस डिवाइड बाई सेल्फ इंडक्शन जो होता है वो आपका कैसा होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी लेस डायमेंशन आती है उसकी। ठीक, चलते बेटा 9 नंबर के क्वेश्चन में। वो क्या कह रहा है उसको देखिए ध्यान से। कह रहा है यू नॉट एनर्जी स्टोरेज इन अ चार्ज एयर कंडेंसर व्हेन अ स्लैब ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। बोला गया है एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है। क्या बेटा? स्लैब है, उसमें जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है वो यू नॉट एनर्जी स्टोर हो रही है। उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका के है। तो आपसे कहा गया है इज इंट्रोड्यूस इन इट्स एनर्जी बिकम यू देन। तो यू एनर्जी उसकी थोड़ी देर बाद बिकम हो जाती है, इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो आपका कौन सा फार्मूला करेक्ट होगा ये आपसे पूछा गया। पहला बोल रहा है कि जो आपके पास इंट्रोड्यूस एनर्जी होगी वो आपकी स्टोर एनर्जी के इक्वल होगी। दूसरा कह रहा है जो आपका इंट्रोड्यूस एनर्जी होगी वो आपके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू स्टोर एनर्जी के मल्टीप्लाई के इक्वल होगी, या प्रोडक्ट के इक्वल होगी। अगला ऑप्शन आपसे कह रहा है बेटा कि जो आपका इंट्रोड्यूस एनर्जी होगी वो डाई इलेक्ट्रिक का स्क्वायर इनटू स्टोर एनर्जी के मल्टीप्लाई के बराबर होगी। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो आपके पास बेटा इंट्रोड्यूस एनर्जी है वो आपकी स्टोर एनर्जी डिवाइड बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होगी। तो याद रखना बेटा कि ये जो वैल्यू होती है आपके पास इंट्रोड्यूस एनर्जी वो हमेशा इक्वल होती है किसके बेटा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू स्टोर एनर्जी की। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th का जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? 9th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक डिपेंडेंस। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है किसका बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक का। वो डिपेंड करता है किस पे? ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंसिटी लाइट पे, ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, या डिपेंड करता है बेटा आपके पास ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड द कैथोड मटेरियल। सी ऑप्शन कह रहा ओनली ऑन द कैथोड मटेरियल। और डी ऑप्शन आपसे कह रहा है बेटा ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑन द इंसिडेंट लाइट। तो याद रखना बेटा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है किसका बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन का। वो डिपेंड करता है ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर, और कैथोड किस मटेरियल का बना है इस बात पे डिपेंड करता है। तो 10th का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। 10th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 10th का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आ कैरियर वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफसी। जो कैरियर वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी कितना बेटा? एफसी है। इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट बाई एन आइडियो वेव
ऑफ फ्रीक्वेंसी एफएम, जो ऑडियो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा, एफएम है। द बॉन्ड ब्रेथ ऑफ द मॉड्यूलेट वेव विल बी, तो आपको बताना है कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, मॉड्यूलेट वेव जो होगी उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी। तो याद रखना बेटा 2 इंटू वेव फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, या वेव फ्रीक्वेंसी प्लस आइडियो वेव फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होगी, या आपके पास वेव फ्रीक्वेंसी और आइडियो वेव फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के इक्वल होगी, या 2 टाइम्स होगी आपके पास बेटा आइडियो वेव फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना बेटा जो बॉन्ड ब्रेथ होती है, क्या होती है बेटा, इस बात को याद रखना बेटा 11th नंबर, जो बॉन्ड ब्रेथ होती है, बॉन्ड ब्रेथ वो इक्वल होती है बेटा 2 टाइम्स ऑफ आइडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी के, किसके इक्वल होती है बेटा, आइडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी के 2 टाइम्स होती है। तो बॉन्ड ब्रेथ आपसे पूछा गया है, तो बॉन्ड ब्रेथ जो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आइडियो वेव फ्रीक्वेंसी, तो आइडियो वेव फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफएम, तो आपके हो जाएगा 2 एफएम के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बेटा डी करेक्ट होगा। 11th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, 12th नंबर, एक मिनट, हाँ, आ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, कोई बॉल है जिसका मास है बेटा 100 ग्राम, इज मूविंग विथ आ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, और वो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से बेटा, 30 मीटर पर सेकंड से, टू बी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ विल बी, तो आपसे पूछा गया है डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है वो एसोसिएट होगी विथ कितने के साथ, ये आपसे पूछा गया है। देखिए बेटा इसका आंसर कैसे निकलेगा। अब मास को हमेशा बेटा केजी में रखते हो, तो ये 100 ग्राम है तो ये केजी में हो जाएगा 0.1 केजी, तो मास की जगह बेटा मास रख दिया 0.1 केजी इंटू वेलोसिटी बेटा कितनी आपको दी गई है, वेलोसिटी आपको दी गई बेटा 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ बेटा मैंने 30 रख दिया, कितना रख दिया बेटा 30। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा बेटा 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 डिवाइड बाई 3 बेटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, डिवाइड बाई 3 आपका आ जाएगा। अब इसको आगे अगर बेटा इसको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो बन जाएगा 2.2, ये बन जाएगा 2.208 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, तो लेमडा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बेटा, कितना लिख देंगे बेटा 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 मीटर लिख सकता हूँ। ये 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। लेमडा इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ बेटा मैं आपसे 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 मीटर लिख सकता हूँ। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा 12th का सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 34 लिखा है, तो 12th का आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स, जो आपका प्रोडक्ट होगा रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का वो सिलेंड्रिकल सिलेंडर में किस पे डिपेंड होता है बेटा, ये पूछा गया है। कह रहा है बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, मटेरियल पे डिपेंड होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड होता है, नन ऑफ दीज इनमें से किसी पे डिपेंड नहीं होता। तो याद रखिए बेटा जो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट होता है किसी भी सिलेंडर कंडक्टर के लिए वो किसी भी बात पे डिपेंड नहीं करेगा, ना टेम्परेचर पे, ना मटेरियल पे, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। तो 13 का आपका बेटा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। 14 नंबर क्या कह रहा है, फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट, आपने मेक किया है क्या बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट, सब्सटेंस वुड बी ऑफ, तो आपका सब्सटेंस क्या होगा, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी होगी, या आपके पास लो रिटेंटिविटी एंड हाई कोरेसिविटी होगी, या सी ऑप्शन कह रहा है बेटा आपसे हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिविटी, या आपके पास लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिविटी। तो याद रखिए बेटा कि जो अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाना है आपको, तो जो सब्सटेंस होना चाहिए उसकी जो रिटेंटिविटी होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए, और जो उसकी कोरेसिविटी होनी चाहिए वो भी लो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो 14 नंबर का क्वेश्चन है उसका बेटा आपका डी करेक्ट होगा। जो आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन है उसका क्या करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन उसका करेक्ट हो जाएगा। उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम सेकेंड, ओम पर सेकेंड, सेकेंड
पर ओम या 1 पर ओम पर सेकंड। आपसे ये पूछा गया है कि जो आपके पास यूनिट इंडक्टेंस की क्या होती है। तो याद रखिए बेटा, इंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम सेकंड। क्या यूनिट होती है बेटा? ओम सेकंड होती है। इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम सेकंड। ठीक बेटा, आगे देखिए, अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी विल बी सुटेबल फॉर द कम्युनिटी बियॉन्ड द होरिजिन यूजिंग स्काई वेव्स। स्काई वेव के लिए हमेशा याद रखिए बेटा, मेगा हर्टेज में काम होता है। किस पे काम होता है बेटा? मेगा हर्टेज पे होता है। अभी ऑप्शन देखिए, पहला बोल रहा है 10 किलो हर्टेज, 10 मेगा हर्टेज, 1 गीगा हर्टेज या 1000 गीगा हर्टेज। मैंने बताया ना कि स्काई वेव जो होती है वो हमेशा मेगा हर्टेज में काम करती है बेटा। तो मेगा हर्टेज का एक ही ऑप्शन है आपके पास बी। तो आपका जो 16 नंबर का क्वेश्चन होगा उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन। क्या देखिए बेटा, 16 का बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन, बी 10 मेगा हर्टेज। चलते हैं बेटा 17 नंबर के क्वेश्चन पे, वो क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखिए बेटा। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बोला गया पहला, रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमी कंडक्टर डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमने सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो इसका रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है। दूसरा बोल रहा है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अ होल मूव्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं उसमें जो आपके होल्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा? होल्स। वो जो मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मूविंग की डायरेक्शन के अपोजिट जाते हैं। ये भी बिल्कुल इक्वल है, सही है स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। सी ऑप्शन कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ मेटल डिक्रीज विथ राइज द टेम्परेचर। बिल्कुल गलत है बेटा। रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी मेटल का, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। लेकिन ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो है मेटल का वो डिक्रीज करेगा विथ राइज इन टेम्परेचर। सी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। तो आपका 17 नंबर का जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। अब लास्ट जो ऑप्शन उसको भी देख लेते हैं कि ये भी तो नहीं गलत बेटा। अगला बोला गया है एन टाइप सेमी कंडक्टर इज नेचुरल। बिल्कुल सही बात है, जो एन टाइप का सेमी कंडक्टर होता है वो नेचुरल होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलते बेटा 18 नंबर के क्वेश्चन पे। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज यूज्ड इन एन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में किसमें बेटा? ऑप्टिकल फाइबर में हमारी कौन सी लाइट की प्रॉपर्टी यूज होती है। बोला गया व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज यूज इन ऑप्टिकल फाइबर। इन किसमें बेटा? ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी यूज होगी ये पूछा गया है आपसे। ठीक बेटा, तो ध्यान से देखिएगा। इंटरफेरेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डिफ्रेक्शन या स्कैटरिंग, इनमें से क्या यूज होता है? तो याद रखना बेटा ऑप्टिकल वेव में, किसमें बेटा? ऑप्टिकल वेव में जो आपकी लाइट की प्रॉपर्टी लगती है वो लगती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या लगता है बेटा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगता है। यानी कि 18 का बेटा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो 18 नंबर का क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? बी ऑप्शन उसका करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा 19 नंबर के क्वेश्चन पे। 19 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम्स आर सुटेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, इट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट विल बी। आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ओके, देखिए बेटा 19 नंबर को सॉल्व करते हैं, कैसे क्या होगा उसको भी देखते हैं। बोला गया है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम। तो चार्ज जो हो गया बेटा हमारे पास, क्या हो गया बेटा? चार्ज, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वो आ गया बेटा 2 माइक्रोकूलम, कोई दिक्कत नहीं है। आर सिचुएटेड एट आ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस है बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज, वो आपको दिया गया बेटा 3 सेंटीमीटर। कितना दिया गया बेटा? 3 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपसे पूछा गया है डाइपोल मूवमेंट। क्या पूछा गया बेटा? डाइपोल। तो डाइपोल का फार्मूला होता है बेटा चार्ज इंटू डिस्टेंस, पर चार्ज को कूलाम में लिखना होता है। तो चार्ज कितना है बेटा? 2 माइक्रो कूलाम है, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, इंटू डिस्टेंस को हमेशा सेंटीमीटर की जगह मीटर में लिखेंगे, तो 3 इंटू 10 की पावर -2। तो जब आप इसको लिखेंगे तो 3 2 या 6, और ये आपका जब बेस इक्वल होते हैं तो जो आपकी पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है। तो पावर हो जाएगी 10 की पावर -8 कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा बेटा? कूलाम मीटर। तो आप देखिए कौन सा आंसर होगा। पहला कह रहा है 6 कूलाम मीटर, रॉन्ग है बेटा। 6 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही हमारा आया है। देख लीजिए आप, 6 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम मीटर। क्या आया बेटा? कूलाम मीटर। तो आपका यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? 19 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं बेटा 20 नंबर के क्वेश्चन पे। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से समझिए बेटा। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इफ एन एसी सर्किट आर रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम्स, कोई एसी सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस बेटा कितना है 8 ओम है, एंड एन इंडक्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, और जो उसका इंडक्टेंस है वो है 6 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज, और उसको किस में कनेक्ट किया गया बेटा सीरीज में, इन एन एसी सर्किट आर रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, जो एसी सर्किट है उसका बेटा रेजिस्टेंस जो है उसका क्या बेटा रेजिस्टेंस जिसको हम आर बोलते हैं वो दिया गया है 8 ओम। ओके, एन इंडक्टेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, जो आपके पास इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं वो दिया गया बेटा 6 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर एंड एक्स कनेक्टेड इन सीरीज, किसमें कनेक्ट किया गया बेटा सीरीज में इनको कनेक्ट किया गया है। बोला गया है द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट विल बी, तो वी नो दैट इम्पिडेंस आपको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आपसे पूछा गया है। तो आप देखिए यहां से वी नो डेट क्या है बेटा कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है इसका रेशियो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट के क्या होता है बेटा इक्वल होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट के क्या होता है बेटा इक्वल होता है। तो अगर ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है तो ध्यान समझिएगा बेटा ई नॉट आपको दिया गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ मैंने लिख दिया बेटा 5। बी नॉट आपको निकालना है, ठीक बेटा, और आपके पास जो लाइट की 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, तो मैं बी नॉट को इधर ले जाता हूं अगर बेटा तो 5 डिवाइड बाई आपके पास आ जाएगा 3 × 10⁻8 इक्वल टू बेटा आपके पास आ जाएगा बी नॉट। तो बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10⁻8 डिवाइड बाई 3। अब जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1.2 बचेगा। 6 × 10⁻8 कितना आ जाएगा बेटा 1.6 × 10⁻8 टेस्ला। क्या चीज बेटा टेस्ला यूनिट होती है आपकी। जो मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड होता है उसकी यूनिट होती है टेस्ला। तो ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा बेटा। पहला कह रहा है 1 पॉइंट पावर, देखिए 10⁻10 आना ही नहीं है, 10�9 आना नहीं है, 10�8 आना है, 5 टेस्ला आना नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कौन सा करेक्ट होगा बेटा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा 22 नंबर के क्वेश्चन पे कि 22 का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं बेटा। आ जाइए बेटा, देखिए बेटा बोल रहा है आ मैसेज सिग्नल ऑफ 10 किलो हर्टेज। कोई मैसेज सिग्नल है वो कितना है बेटा 10 किलो हर्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, एंड पीक वैल्यू जो है उसकी 10, जो पीक वैल्यू है उसकी वो कितनी है बेटा 10 वोल्ट है। तो आपको दिया गया बेटा पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज बोला गया है 10 वोल्टेज। यूज द मॉड्यूलेट कैरियर्स वेव 1 मेगा हर्टेज, किसमें यूज हो रहा है बेटा वेव 1 किलो हर्टेज में यूज हो रहा है, ठीक है 1 मेगा हर्टेज में यूज हो रहा है, एंड 20 पीक वोल्टेज, और जो उसका पीक वोल्टेज है वो 20 है। द साइड बॉन्ड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस विल बी, जो साइड बॉन्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी प्रोड्यूस होगी। तो देखिए बेटा इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, साइड बॉन्ड फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा गया है। तो देखिए हम ये जानते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बेटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स को निकाल लेते हैं। किसको निकाल लेते हैं बेटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स को निकाल लेंगे तो होता है फ्रीक्वेंसी बटे वोल्टेज। तो फ्रीक्वेंसी दिया गया है बेटा आपके पास 10 किलो हर्टेज, और जो आपके पास पीक वोल्टेज है वो दिया गया है बेटा आपके पास 20। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। कितना आ गया बेटा 0.5 आ गया। अब हमको क्या लिखना है बेटा साइड बॉन्ड्स लिखना है, साइड बॉन्ड्स आर। तो साइड बॉन्ड्स कितना होता है बेटा, देखिए आपको दिया गया है 1 कैरियर वेव्स कितने दी गई बेटा 1 मेगा हर्टेज दी गई है। कितना दी गई बेटा
1 मेगा हर्टेज आपको दिया गया है। कितना दिया गया बेटा? 1 मेगा हर्टेज दिया गया है। तो अगर ये 1 मेगा हर्टेज दिया गया है तो ध्यान समझिए बेटा, 1 मेगा हर्टेज का मतलब 1000, तो 1000 में एक बार आप 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा बेटा आपके पास आ जाएगा 990 किलो हर्टेज, और एक बार इसमें 10 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10 किलो हर्टेज। तो आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा 23 नंबर के क्वेश्चन पे कि 23 का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, उसकी बात कर लेते हैं बेटा। 23 की बात करते हैं। अब देखिए 23 कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझिएगा बेटा। द काउंट रेट फॉर अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज 320 पर सेकेंड। जो उसका काउंट रेट है वो कितना बेटा? 320 पर सेकेंड है। 90 मिनट लेटर, 90 मिनट के बाद क्या होता है? द काउंट रेट फॉल्स टू 40। जो उसका काउंट रेट है वो कितना हो जाता है बेटा? 40 पर सेकेंड हो जाता है। द हाफ लाइफ ऑफ मटेरियल बताना है। मटेरियल क्या बताना है बेटा? हाफ लाइफ बताना है। तो 23 है। ध्यान से देखिए बेटा, सिंस इन radioactive decay rate is proportional to the amount of substance hence। तो देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा बेटा? मटेरियल को कितना दिया गया बेटा? 320 पर सेकेंड दिया है। तो हम लिखेंगे 320 लिखा है। अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 की पावर n। n क्या है बेटा? हाफ लाइन्स के नंबर्स बताता है, नंबर्स ऑफ हाफ लाइन्स बताता है। और ये कितना हो गया बेटा? उसमें बोला गया 40 पर सेकेंड हो गया। कितना हो गया बेटा? 40 पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 40। कितना लिख देंगे बेटा? यहाँ तक 40 लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे बेटा? 40 लिख दिया। अब यहाँ आपको कैलकुलेट करना है इसको। सबसे पहले 320 डिवाइड बाई 40 इक्वल टू 2 की पावर n। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 8 इक्वल टू 2 की पावर n। तो n इक्वल टू आपके पास आ गया 3। n इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 3। n इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। तो यहाँ से पता चल गया वेयर n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स पास्ड इन 90 मिनट। 90 मिनट में जो टोटल हाफ लाइन उसने क्रॉस की हो, 3 हाफ लाइन्स को उसने कवर अप किया है। कितना को बेटा? 3 को कवर किया है। तो अब देखिए आगे क्या होगा बेटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो भी बता देना बेटा। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, 1 मिनट। हाँ, अब देखिए बेटा इसके बाद क्या होगा? टी हॉप इक्वल टू होता है बेटा गिवन टाइम बटे नंबर ऑफ हाफ लाइन्स। तो 3 है। तो टी हाफ इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 30 मिनट। जो मटेरियल दिया गया है उसका जो हाफ लाइफ होगा वो कितना होगा बेटा? 30 मिनट होगा। वो कितना हो जाएगा बेटा? 30 मिनट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23 का बेटा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं बेटा 24 की तरफ। 24 क्या कह रहा है? A स्मॉल इम्प्योरिटी इज एडेड टू जर्मेनियम। जर्मेनियम है, उसमें स्मॉल क्वांटिटी में इम्प्योरिटी ऐड की जा रही है टू गेट अ पी टाइप्स कंडक्टर। तो वो क्या बना दे रहा है बेटा? पी टाइप्स का कंडक्टर बना दे रहा है। द इम्प्योरिटी बैलेंसी इज, तो जो आपकी इम्प्योरिटी है उसमें उसकी बैलेंसी कितनी होगी ये पूछा गया है। पहला बोल रहा है 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी। अगर बेटा पी टाइप्स का कंडक्टर बन रहा है जर्मेनियम में इम्प्योरिटी को ऐड करने पर, तो याद रखिए जो इम्प्योरिटी होगी उसकी बैलेंसी हमेशा 3 होगी बेटा। कितनी होगी? 3 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा। 24 का कौन सा करेक्ट है बेटा? सी ऑप्शन करेक्ट है। 24 का कौन करेक्ट है बेटा? सी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। वो क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं ध्यान से। वो कह रहा है बेटा द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स इज। ये लॉजिक गेट आपको दिया गया है, इसमें आपको बूलियन एक्सप्रेशन बताना है बेटा कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। y इक्वल टू ए प्लस बी बार, या y इक्वल टू ए बी का बार, या y इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, या y इक्वल टू ए बार प्लस बी। तो याद रखिए बेटा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 23 का आपका 25 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा।
तो ये आज की क्लास के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। अगर इसके बाद भी किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखेंगे, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।